क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो फाइनल परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है आपका पीतल, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 2 संख्या जो है कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेटिना पर बनता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, साइन आई बटे साइन आर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल होगा। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋणात्मक। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, r बराबर 2f। इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नाइक्रोम। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा इकाई है, 1 किलोवाट घंटा इकाई है शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उसमें वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वोल्टमीटर।